सो स्टूडेंट्स, हम जो है वो लास्ट सेशंस के अंदर हमने जो है वो अपने जो लास्ट टॉपिक को कवर अप किया था, दैट वाज डिपार्टमेंटलाइजेशन। और डिपार्टमेंटलाइजेशन की डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे भी कर लिए थे, क्योंकि वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हमने जो है वो यहाँ पे भी जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, और उसमें सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर चुके थे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस पास पेपर्स में आते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन के हवाले से, तो पास पेपर के सवाल जो है वो हमने उसमें चेक कर लिए थे। और जो बुक के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे हमने उनको भी कहा था आपको कि आपको गो थ्रू कर लें, ताकि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। प्रीवियसली जो है वो हम जो टॉपिक कर चुके हैं उसके अंदर हमने थोड़ा सा रिव्यू के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को भी रिवाइज कर लिया था, और उसके साथ साथ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आप कर चुके हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग आप कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप बना चुके हैं, फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपने जो है वो मटेरियल कॉस्टिंग भी कर ली है, जिसके अंदर आपने जो है वो मटेरियल इन्वेंट्री भी करा है, मटेरियल लॉसेस भी डिस्कस किए हैं हमने। एंड इसके साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, और डिपार्टमेंटलाइजेशन का टॉपिक भी जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 9 टॉपिक्स आप जो है वो कवर अप कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम लेबर कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। लेबर कॉस्टिंग एंड कंट्रोल्स को जो है वो हमने जो है वो आज डिस्कस करना है। आज जो है वो हम लेबर कॉस्टिंग की थ्योरी डिस्कस कर लेंगे पहले, और लेबर कॉस्टिंग की थ्योरी डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है वो इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो पहले लेबर कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है। अच्छा, जैसे कि आपने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर जब करा था तो आपने मटेरियल इन्वेंट्री भी करा था, उसके अंदर मटेरियल इन्वेंट्री के साथ साथ फिर मटेरियल लॉसेस और उसके अंदर स्क्रैप और डिफेक्टिव्स, ये हमने सब जो है वो क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया था कि इसके अंदर व्हाट इज स्क्रैप, व्हाट इज डिफेक्टिव। तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो चीज़ों को पढ़ा था। इसी तरीके से जब हम लेबर कॉस्टिंग करते हैं, जब आप कोई नॉर्मल टॉपिक कर रहे होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, जॉब ऑर्डर है, ठीक है जी, या आपका प्रोसेस है, उसके अंदर तो आपके पास सिर्फ डायरेक्ट लेबर की अमाउंट मेजरली गिवन होती है। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो डायरेक्ट लेबर के साथ आपकी इनडायरेक्ट लेबर भी जो है वो इंड्यूस हुई हुई होती है। बट वहाँ पे जो है वो लेबर कॉस्टिंग को स्पेसिफाइड होकर नहीं देखा जाता। लेबर कॉस्टिंग को वहाँ पे जो है वो आप क्या करते हैं, वहाँ पे लेबर कॉस्टिंग को जो आप देख रहे होते हैं वो डायरेक्ट अमाउंट से देख रहे होते हैं। ठीक है जी, वहाँ आप जो है वो लेबर कॉस्टिंग के अंदर हम जितना चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो वहाँ पे उस चीज़ों को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है जी, जॉब ऑर्डर के अंदर जो है वो उसको जॉब ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, उसको लेबर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, ठीक है जी, वो डिस्ट्रीब्यूशंस जो हमारी आती हैं वो दो मेन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दैट इज़ आपका डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ये तो आप सबको जो है वो मालूम है कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो क्या होती है। ठीक है जी। अब डायरेक्ट लेबर जो होती है वो आपके पास क्या है कि जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से ही आपका मटेरियल जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसीलिए डायरेक्ट लेबर और एफ जब मिलती है तो उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्ट लेबर जो होता है वो आपके पास क्या होता है कि जो उसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिससे आप कहते हैं आपका जो हेल्पर होते हैं, ठीक है जी, या आपके जो असिस्टेंट्स होते हैं, मेन लेबर के जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो सारे आपके पास क्या होते हैं, वो सारे आपके जो हैं वो इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इनके जो वेज सिस्टम्स हैं, ठीक है जी, वेज सिस्टम्स या वेज प्लान्स, ये जो इनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, ठीक है जी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ जगहों के ऊपर जो है वो पर आवर के हिसाब से जो है वो सेटिंग होती है, कुछ जगहों पे पर वीक के हिसाब से सेटिंग होती है, कुछ जगहों पे जो है वो आपके पास पर पीस के हिसाब से सेटिंग होती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या बताती है आपके पास, कि जब हम
किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है जी, या उसकी हम एफिशिएंसी चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो लेबर काम कर रही है, उसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है जी। जब हम किसी को कोई वेजेस के ऊपर हायर करते हैं, तो हमें उसकी प्रोडक्टिविटी भी देखनी पड़ती है कि ये हमारे लिए कितना प्रोडक्टिव है, ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, या उसकी हम एफिशिएंसी देखते हैं कि ये हमारे लिए जो काम कर रहा है वो किस हद तक काम कर रहा है, ठीक है जी, और कितनी आउटपुट जो है वो हमें ये जनरेट करके दे रहा है। अब आपके पास क्या होता है कि जो आपका ये जो वेज पेमेंट का सिलसिला होता है, ये वेज पेमेंट का सिलसिला बेसिकली क्या कर रहा होता है आपके पास, ये एक तरह से एक मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन किस सेंस में होती है आपके पास कि जो भी आपके पास ये लेबर के पैटर्न पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी, इधर वो डायरेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट हो, अगर आप जो है वो उनको जब भी आप किसी वेजेस के ऊपर जब हम उनको हायर करते हैं, तो वेजेस जो होती है वो बेसिकली एक उनके लिए इंसेंटिव होती है, क्योंकि पूरा महीने का उनको काम करना है या पूरा हफ्ता उनको काम करना है, उसके बाद उनको पता होता है कि हमने इतने पैसे हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर वो अपना काम कम वक्त में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं। और अगर आप एफिशिएंट वर्क को जो है वो मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर आप किसी भी वर्कर की, किसी भी लेबर की एफिशिएंसी को मोटिवेट नहीं करते, इन्हांस नहीं करते, या उसको आप अप्रेज नहीं करते, तो वो अपनी मोटिवेशन या अपनी एफिशिएंसी को लूज कर देता है। तो हम यहाँ पे भी जो है वो देखेंगे, क्या हम यहाँ पर भी यही देखेंगे कि हम किस तरीके से लेबर की प्रोडक्टिविटी को, ठीक है जी, किस तरीके से जो है वो हम इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है जी, और उसको हम कैसे जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए। और जो ये वेज पेमेंट्स होती हैं सारी, वो वेज पेमेंट्स का काम ही होता है कि उनके अंदर कोई ऐसे उनको जो है वो अट्रैक्शन दी जाए जिसकी वजह से वो और प्रोडक्टिव होकर काम करें। जब वो और प्रोडक्टिव होकर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है उसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा लेबर जो है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो एफिशिएंट हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या कर रहा होगा, वो हमारे लिए कॉस्ट कटिंग भी कर रहा होगा, ठीक है जी। अगर आपका लेबर जो है वो उसकी एफिशिएंसी है, आप उसको देते हैं 10 यूनिट्स बनाने के लिए, और उसकी एफिशिएंसी 15 यूनिट्स बनाना है, ठीक है जी, तो उसका मतलब है आप उस 55 यूनिट्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी, वो उसकी ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर उसको आप 5 यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देंगे, कोई चार्म देंगे कि वो 10 से जो है वो 15 यूनिट्स पर डे पे जो है वो आके काम करे, तो इट का मतलब क्या हो जाएगा कि आप उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर रहे हैं। और उसी मीन टाइम में जिसमें आपको 10 यूनिट्स मिल रहे थे, अब आपको जो है वो 15 यूनिट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट पे भी जो है वो फर्क पड़ जाएगा। जितना आपका लेबर जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा, तो उसी तरीके से इसका इम्पैक्ट दूसरे जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे चीज़ों के ऊपर भी पड़ता है। वहाँ पे फिर मटेरियल लॉसेस वगैरह चक्कर, या मटेरियल के स्क्रैप वाला जो चक्कर है, वो भी क्या होता है, वो भी उसके साथ लिंक होकर वो भी थोड़ा सा क्या हो रहा होता है, वो रिड्यूस हो रहा होता है। कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि वो लेबर को मोटिवेट करे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो फिर दूसरी चीज़ों का जो है वो नुकसान कर दे। असल जो पर्पज़ है आपके पास, वो असल पर्पज़ यही होता है कि आप जो है वो अपने लेबर को इस तरीके से जज कर लें कि वो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट क्या दे सकता है एफिशिएंटली। और जब वो आप उसको ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इसी के ऊपर आप उनको क्या करते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, और मोटिवेशन के तौर पे कुछ चीज़ों को इन्हांस करके जो है वो आप उनको प्रोवाइड करते हैं। अब जो आपकी बेसिक वेजेस होती हैं, बेसिक वेजेस के जो सिस्टम्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, एक कहलाता है आपका टाइम बेस्ड वेज पेमेंट, ठीक है जी, यानी टाइम रेट प्लान। टाइम रेट प्लान जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि जब आप किसी भी वर्कर को आवरली बेसिस के ऊपर, जिसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है जी, आप किसी भी लेबर को जो है वो आवरली बेस के ऊपर उसकी वेज सेट करें, या आप उसकी जो वेज है आप डे के बेसिस के ऊपर जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर उसकी वेज सेट करें,
ठीक है जी, उसकी तनख्वाह जो है वो घंटे के हिसाब से हो, या वो दिन के हिसाब से हो, या वो हफ्ते के हिसाब से हो कि एक हफ्ते की इतनी कवरिंग पे आपकी वेज इतनी बनेगी, या आप उसको मंथली सेट कर रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी प्रोडक्शन। ठीक है जी, इसके अंदर जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस का ताल्लुक नहीं होता। आप जब उससे जो है वो घंटे की या पर आवर की या पर वीक की या पर डे की या पर मंथ की आप उससे अगर सेटलमेंट कर रहे हैं, तो अब प्रोडक्शन जो होती है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन होती है, कि उसमें वो जितना भी प्रोड्यूस कर दे, वो कम प्रोड्यूस कर रहा हो किसी भी वजह से, या वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, तो आपका प्लान जो है वो टाइम बेस्ड होगा। ठीक है जी, टाइम बेस्ड वेज प्लान, जिसे हम टाइम रेट प्लान भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपके पास जो होता है वो कहलाता है आउटपुट बेस्ड वेज प्लान। आउटपुट बेस्ड वेज प्लान का मतलब होता है आपके पास दैट इज कॉल्ड पीस रेट प्लान। पीस मतलब जो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, तो ये पीस रेट प्लान भी कहलाता है। और इसके ऊपर जो आपकी वेट सेटिंग होती है, वो वेट सेट जो होता है वो आपका पर पीस पे जाके जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है, कि इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 100 पीस तो उसके लिए आपकी वेज ये है। ठीक है जी, अगर आप जो है वो 200 पीस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी वेज जो है ना वो ये है। 10 पीसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वेज आपके पास ये है। तो आपके दो एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपनी वेज पेमेंट्स को जो है वो डिसाइड करते हैं। एक हो जाता है आपका क्या, दैट इज कॉल्ड द टाइम बेस्ड वेज प्लान। ठीक है जी, जिसके अंदर आप टाइम रेट प्लान जिसे कहते हैं, और इसके अंदर हम जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो किसी टाइम के हिसाब से जो है वो लेबर को पेमेंट कर रहे होते हैं। दूसरा जो होता है वो आउटपुट बेस्ड वेज प्लान होता है, जिसे हम पीस रेट प्लान भी कहते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर देख के कि कितनी क्वांटिटी जो है वो आपकी लेबर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, और उस बेसिस के ऊपर जो है वो हम उसको जो है वो हम तनख्वाह जो है उसकी डिसाइड करते हैं। और उसके अंदर जब हम पीसेस के ऊपर तनख्वाह डिसाइड करते हैं तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम होती है। और जब हम टाइम के ऊपर जो है वो किसी की वेजेस को सेट कर होते हैं तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, वो जितने भी पीस जो है वो उस टाइम में कर लेगा उसके हिसाब से उसको तनख्वाह मिल जाएगी टाइम के हिसाब से। और अगर पीस के हिसाब से तनख्वाह बन रही है तो इसका मतलब है फिर टाइम को नहीं देखा जाएगा। अगर उसको जो है वो आप तनख्वाह दे रहे हैं 100 पीस बनाने की, तो वो 100 पीस जो है वो 10 घंटे में बनाए या वो 20 घंटे में बनाए, उसने 100 पीस जब बनाएगा तो ही उसको उसकी पेमेंट होगी। ठीक है। तो अब यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास कि जो आपके पास क्या आपके पास ये कह सकते हैं आपके जो आपका टाइम बेस्ड प्लान है या आपका जो है वो आउटपुट बेस्ड प्लान है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है जी, इंसेंटिव स्कीम्स डेवलप करती हैं। और वो इंसेंटिव स्कीम्स जो होती हैं वो इंसेंटिव स्कीम्स समझ लें कि इन दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करके जो है वो बना रही होती हैं। यानी आप समझ लें कि जो टाइम बेस्ड आपका वेज प्लान है और जो आउटपुट बेस्ड वेज प्लान है, इन दोनों के कॉम्बो से जो है वो क्या कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी इन इंसेंटिव स्कीम्स डेवलप कर रही होती हैं, जिससे आपका जो लेबर तबका है उसको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है जी, वो और अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाता है, वो और एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहा होता है। अब इन दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, हमें उस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से जो है वो हमारे कोई वो नहीं है, कंसर्न्स नहीं है कि हम उसके जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर बैठ जाएं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आपका टाइम रेट प्लान और पीस रेट प्लान, और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट प्लान एंड पीस रेट प्लान। ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या कर रही हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या कर रही होती है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव स्कीम्स डेवलप करती हैं। ठीक है जी, या एक मॉडिफाइड वेज प्लान्स बनाती हैं। और वो मॉडिफाइड वेज प्लान्स का मकसद क्या होता है, वो मॉडिफाइड वेज प्लान्स का मकसद ये होता है कि हम अपने लेबर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकें। हम ये इन्हेंस कर सकें कि जो हमारे पास लेबर काम कर रही है उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है जी, वो किस लेवल पे जाकर मैक्सिमम अपनी आउटपुट दे सकती है।
ठीक है जी। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसी की बेसिस पे यानी इन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक इन्वेस्टमेंट सॉरी इंसेंटिव स्कीम जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये जो आपके पास इंसेंटिव स्कीम होते हैं, जिसे हम इंसेंटिव भी कह सकते हैं, वेज प्लान्स के अंदर हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स जो ऐड करते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ऐसा है कि अगर आप समझ लें कि नॉर्मली एक बंदा जो है वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी, 1 घंटे में। अगर एक वर्कर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 आवर के अंदर और उसको पेमेंट होती है 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है जी। तो अब सुपरवाइजर जो है वो ये देखता है कि ये स्किल्ड लेबर है या इसकी तो एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई मैं आपको जो है वो 12 रुपीज पर यूनिट जो है वो दूंगा अगर आप 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। पहले जो है वो तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था 1 घंटे में और हर पीस के 10 रुपए मिल रहे थे उसको। अब सुपरवाइजर ने देखा कि ये तो बंदा और अच्छा काम कर रहा है और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो वो उसको क्या करता है, उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है कि भाई मैं आपको 10 रुपीज पर यूनिट के बजाय मैं आपको 12 रुपीज पर यूनिट दूंगा अगर आप 1 घंटे में जो है वो क्या करें, आप 1 घंटे में 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। तो अब इसका पर्पस क्या है? जब ये मोटिवेशन उसको मिलती है कि जब मुझे 10 से जो है एक एक यूनिट बनाने पे 10 रुपए मिल रहे हैं और एक यूनिट बनाऊं अगर मुझे 12 रुपए मिलेंगे और मुझे थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है और 10 के बजाय 15 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम कोशिश करेगा अपनी कि वो अपने 15 यूनिट्स के टारगेट को अचीव कर ले। अगर वो अपने 15 यूनिट्स के टारगेट को अचीव कर लेता है तो एक उसको क्या मिल जाएगा, आप उसको जो है वो अपनी वेजेस के अंदर इंसेंटिव मिल जाएगा 2 रुपए का। यानी उसकी वेज जो 10 रुपए के हिसाब से बन रही थी अब वो 12 रुपए के हिसाब से बननी शुरू हो जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को क्या बेनिफिट मिल रहा होगा? ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को उसको एक इंसेंटिव देने के बदले में उस जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर जो है वो इन्हेंसमेंट मिल जाएगी। जिस टाइम के अंदर जो 1 घंटे में 10 यूनिट आपके प्रोड्यूस हो रहे थे, अब उसी 1 घंटे में आपके पास क्या होंगे, 15 यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। जब आपके पास ओवरऑल 15 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस होंगे, 10 के बजाय आप 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो ओवरऑल आपके पास क्या होगा, ओवरऑल आपके पास जो है जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। जब आप दैट्स बात है कि जब आप जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट जो आपको पड़ रही है, ठीक है जी, पूरे यूनिट की तैयार करने के बाद वो ऑब्वियसली है कि क्या होगी, कम हो जाएगी। जो 10 यूनिट्स थे उसकी जगह अगर 15 यूनिट में वो कॉस्ट जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी तो आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल जाएगा। ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी 10 के बजाय अगर आप 15 यूनिट प्रोड्यूस करने लगेंगे 1 घंटे के अंदर। तो ये जो मोटिवेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है जी, फॉरमैन से या सुपरवाइजर के थ्रू जो है वो हम लेबर फोर्स को अपने देते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए हम जो है उनको ये ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब हम ये ऑप्शन को प्रोवाइड करते हैं तो जो तमाम लेबर होते हैं वो सब इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे होते। कंपनी को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। कंपनी को कैसे बेनिफिट मिलेगा अगर वो सबको ही जो है वो मोटिवेट करके इंसेंटिव देना शुरू कर दे, ठीक है जी, तो कंपनी को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। कंपनी को कैसे फायदा मिल रहा होता है कि जब ये इंसेंटिव अनाउंस करती है कंपनी तो हर कोई मेहनत करना चाहता है, मगर जो 10 यूनिट से 15 यूनिट पे जाएगा उसी को तो वो इंसेंटिव मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को अपनी इनहेंस करते हैं मगर 15 यूनिट्स तक नहीं पहुंच पाते। वो 10 से क्या करते हैं, 12 पे पहुंचते हैं, 13 पे पहुंचते हैं, 10 से 11 करते हैं। तो कंपनी को क्या होता है, लॉन्ग रन में फायदा हो रहा होता है क्योंकि उसके पास तो प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो रही है और इंसेंटिव्स उसको सबको देने नहीं पड़ रहे होते क्योंकि जो जो इंसेंटिव के क्राइटेरिया में लाई कर रहा होता है वो लोग इंटाइटल होते हैं कि उनको इंसेंटिव जो है वो दिए जाए। ठीक है। तो ये आपका पर्पस होता है कि आप जो है वो क्या करते हैं, इंसेंटिव वेज प्लान्स जो है वो डिसाइड करते हैं उनकी रेगुलर वेज प्लान से हटके। जब आप इंसेंटिव्स के ऊपर बात करते हैं तो आपके पास इंसेंटिव्स जो होते हैं वो डिफरेंट आपके पास जो है ना एस्पेक्ट्स से आते हैं। ठीक है जी। टाइम रेट प्लान्स भी होते हैं उसके अंदर,
ठीक है जी, और वेज रेट प्लान्स भी होते हैं, पीस रेट प्लान्स भी होते हैं। यानी जो आपके पास बेसिक वेज पेमेंट सिस्टम्स हैं उसी को बेस करते हुए वो क्या करते हैं, वो इंसेंटिव प्लान्स बनाते हैं। जो डिफरेंट इंसेंटिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो क्या है, आपके पास स्ट्रेट पीस रेट होता है, आपके पास हेल्थ से प्रीमियम प्लान है, ठीक है जी, रोवन प्रीमियम प्लान है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट है, ठीक है जी, ग्रुप बोनस प्लान है, और 100% बोनस प्लान है। ये डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। ठीक है जी, ये जितनी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब आपके पास बुक के मटेरियल के अंदर आपको अवेलेबल होंगी, लेबर कॉस्टिंग एंड कंट्रोल के चैप्टर के अंदर। अब ये जो मैंने अभी नाम लिया आपके पास, हेल्थ से प्रीमियम प्लान है, ठीक है जी, या रोवन प्रीमियम प्लान है, टेरल डिफरेंशियल प्रीमियम प्लान है, पीस रेट प्लान है, ये तमाम वो प्लान हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते। ठीक है जी, आपके पास ये वाले प्लान्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले जो आपके पास प्लान हैं वो कौन से प्लान हैं आपके पास, जो हम तीन प्लान्स डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स का पार्ट भी है। एक आपके पास है स्ट्रेट पीस वर्क प्लान, ठीक है जी, एक आपके पास है 100% बोनस प्लान, और एक आपके पास है ग्रुप बोनस प्लान। ये तीन आपके पास प्लान्स ऐसे हैं कि जो आपके पास कोर्स का भी पार्ट है, ठीक है जी, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यानी हमारे पास जो लोकल कंपनीज या फैक्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उसके अंदर जो वेज इंसेंटिव प्लान्स को यूज़ किया जाता है वो यही तीन प्लान्स को यूज़ करती है। कि ये तो आपके पास जो है वो पीस वर्क के ऊपर काम होगा। पीस वर्क का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि पीसेस की एनहेंसमेंट को प्रोडक्शन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको बेस करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, इंसेंटिव डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, 100% बोनस प्लान के अंदर आपके पास क्या होता है कि कुछ अचीवमेंट के ऊपर जो है वो आपने इसको लिंक किया हुआ होता है। ठीक है, कि ये चीज़ अगर अचीव हो जाएगी तो फिर आपको इतना बोनस जो है वो एंटाइटल्ड हो जाएगा। और यहाँ आपके पास जो है वो क्या मिल रहा होता है, ये आपके पास तीन प्लान्स होते हैं। ठीक है जी, ये तीन प्लान्स जो हैं वो अब नॉर्मली आपकी कंपनी के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं हम। ठीक है, और वो जो तीन प्लान्स हैं वो आपके पास क्या है, स्ट्रेट पीस वर्क प्लान है, ठीक है जी, 100% बोनस प्लान है, और ग्रुप बोनस प्लान है। अब इनके अंदर आपके पास क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो हम इनके बोनसेस को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस विच वर गिवन। आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी, उन कंडीशंस को बेस करते हुए ही आप क्या कर रहे होंगे, उन कंडीशन को बेस करते हुए आप अपने यहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यहाँ आपके पास स्टेट पीस प्लान है, ठीक है, या आपके पास जो है वो यहाँ आपके पास जो है वो 100% बोनस प्लान है, ठीक है जी, या आपके पास जो है वो ग्रुप बोनस प्लान जो है वो आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास क्या होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं कि जो आपके पास जो है वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम इसके ज़रिए से अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकें, और वो उन इंसेंटिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी या कंपनी की अपनी एफिशिएंसी से जो है वो जो कंपनी की प्रोडक्शन है उसको जो है वो इनहेंस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इंशाल्लाह हम जो है वो कमिंग सेशन के अंदर जो है वो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। स्ट्रेट पीस वर्क का क्वेश्चन भी देखेंगे, स्ट्रेट पीस वर्क के साथ साथ जो है वो फिर हम देखेंगे कि 100% बोनस प्लान का क्वेश्चन देखेंगे कमिंग क्लासेस के अंदर, और उसके बाद फिर एक जो है वो ग्रुप बोनस प्लान का हम क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद जो है वो आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर जो है वो इधर इसके बाद जो है वो इसके अंदर कोई सच कोई ख़ास चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं, और वो कैलकुलेशंस अगर आप कर लेंगे तो आप इस टॉपिक को जो है वो बड़ा इजीली जो है वो कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपके पास जो है वो इस लेक्चर के थ्रू जो है वो इसकी बेसिक थ्योरी जो है लेबर कॉस्टिंग एंड कंट्रोल की, वो हम जो है वो आपको यहाँ पे डिलीवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह कमिंग सेशन के अंदर जो है वो हम इसके क्वेश्चंस को जो है वो ओवरव्यू करेंगे। ठीक है।